ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर आज जो देख रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं इफ एल्स, इफ लेडर, एल्सिफ जिसको अपन बोलते हैं जनरली, ये एल्सिफ, स्विच केस, इफ एल्स डॉट एच टी एम एल मैं मान लो कर लेता हूँ इसको। तो जैसे ये पेज जनरेट कर लिया मैंने। अब इसके अंदर पर स्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, तो स्क्रिप्ट लिखा अपन ने। ये ठीक है। तो एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं, अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यूजर से हम एक वैल्यू लेंगे, है ना। हमने एन वैल्यू ली है, तो यूजर से वैल्यू हम कैसे लेते हैं? प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स है, मैं पहले सिंटेक्स थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो इसका सिंटेक्स पूरा, इफ और एल्स का जो सिंटेक्स है वो क्या है? इफ लगाइए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर टेस्ट कंडीशन देना है, ये, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको इसके पैरेंथेसिस ओपन करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, सेमी, ये बंद किया, और एल्स, फिर एल्स का भी आपको लगाएंगे, ठीक है ना, एल्स, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ये इसका एक जनरल सिंटेक्स है। इफ टेस्ट कंडीशन, मतलब यहाँ क्या होगा? कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो इस पार्ट पे जाएगा, नहीं सेटिस्फाई होगी तो वो इस पार्ट पे जाएगा। दोनों में से कोई एक ही चीज रन होगी, ठीक है। तो अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए चेक करने के लिए कि कोई नंबर इवन है कि नहीं है। तो प्रॉम्प्ट लिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर, ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर दी जैसे मैंने, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाई कि एन का मॉड निकाला 2 से, मतलब अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलस का निकालते हैं, और रिमाइंडर अगर उसका क्या आता है? 0 आता है, ठीक है, ये एन मॉड 2 इक्वल टू 0। तो हमने कहा इसको प्रिंट करा लेते हैं अपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवन एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑट, ठीक है ना, ऐसा। इतने को अपन रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करके मैंने डिफॉल्ट ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर किया, मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे मान लो पहला नंबर मैंने डाल दिया 10, ओके किया, तो लिखा है इवन, देखो, ठीक है ना। फिर मैंने रन किया, अब मैंने डाला जैसे 13, तो यहाँ लिखा है ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इफ और एल्स का यूज करके बनाया, ठीक है ना। तो एक प्रोग्राम जैसे ही अपना हो गया। अब इसी तरह से अपन, जैसे एक चीज अपन ने देखी, अब इसमें एक चीज बस याद रखनी है कि विदाउट एल्स, मतलब एल्स अगर नहीं होगा तो इफ पॉसिबल है, चलेगा, ठीक है, मतलब ये चल सकता है, ठीक है। बट बिना एल्स, बिना इफ का एल्स नहीं हो सकता। ये देखो एरर आ गई है, ठीक है ना। मतलब इफ के लिए इफ के साथ एल्स का होना कंपलसरी नहीं है, बट एल्स के लिए इफ का होना जरूरी है, क्योंकि इफ में ही कंडीशन चेक होती है। बट इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है, हमें जावास्क्रिप्ट ने या बाकी लैंग्वेजेस ने और क्या प्रोवाइड किया, विच इज कॉल्ड इफ एल्स इफ लेडर, जिसमें हम मल्टीपल वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, और इफ एल्स इफ डॉट एच टी एम एल, इसको भी मैंने एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ले लिया, और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट ब्लॉक ओपन कर लिया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर अपन एक, मान लो जल्दी से प्रोग्राम बनाते हैं, विच इज फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ द गिवन थ्री नंबर, तीन नंबरों में से, अमंग थ्री नंबर, तीन नंबर में से सबसे बड़े नंबर को फाइंड करते हैं। तो जल्दी से हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए लिया है, इसको बी कर देता हूँ, ठीक है, मैसेज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थर्ड, ठीक है, और सी कर देता हूँ, ठीक है।
अब लॉजिक क्या है हमारा, हमें दोनों नंबरों में से तीनों नंबरों में बड़ा नंबर निकालना है, तो हमने एक इफ लगाया। ठीक है, अब यहाँ पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बता दूं, जैसे मैंने इफ एल्स का बताया था, तो ये है बिल्कुल वैसे ही, देखिए एज इट इज है। ठीक है, कॉपी किया अपन ने। इफ एल्स इफ का सिंटेक्स अगर अपन देखें तो बिल्कुल सेम है। देखो, अंतर सिर्फ ये है कि अब एल्स के साथ भी आप क्या यूज कर सकते हो, इफ यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो इसी तरह से, और सो ऑन, ये सो ऑन, ये, और फाइनली अपन एक एल्स लगा सकते हैं। ये ठीक है ना, इस तरह से। तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, ये इस स्टेटमेंट को रन करेगा। मैं इसके फॉल्स हटा देता हूँ, ये इस टाइप से ये रन होगा कि अगर पहला वाला ये चेक होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो इसको रन करेगा, नहीं हुई तो फिर वो इस पे जाएगा, नहीं तो इस पे, नहीं ऐसा करके वो आखिरी तक, और आखिरी वाला कब, जब इनमें से कोई रन नहीं होगा तो इस पे जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चीज को यहाँ पर कैसे किया है, देखो इफ हमने चेक लगाया और हमने चेक कराया ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर यूज किया और लगाया ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये लगाया। अगर ऐसा होता है तो हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नंबर इज बिगेस्ट। ठीक है, ये पहले नंबर के लिए हो गया। फिर अपन ने लिखा एल्स इफ और फिर अपन ने क्या लिखा, यहाँ पर स्पेस आएगी। ठीक है ना, ये जो है ये स्पेस है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एल्स इफ, फिर अपन ने बी को लिया, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, और अगर ये होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेकेंड नंबर इज बिगेस्ट, एल्स इफ, फिर सी को ले लिया इस तरह से, सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन बी, ये, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट थर्ड नंबर इज बिगेस्ट। ठीक है ना, ये, और फाइनली चाहो तो आप एल्स लगा सकते हो आखिरी में, है ना, कि अगर इनमें से तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये तो होगी ही होगी। मतलब हो सकता है जैसे मान लो यूजर ने आपको दो नंबर, तीनों नंबर इक्वल दे दिए, है ना, या दो नंबर को इक्वल दे दिए, तो अपन यहाँ पर एक ऐसे दे सकते हैं, इनवैलिड नंबर्स, ये। ठीक है ना, अब इसको अपन रन करके देखते हैं। देखो, तो देखो पहला नंबर उसने मान लो मुझसे मांगा 10, दूसरा नंबर उसने मांगा मुझसे 20, तीसरा नंबर डाला 5 जैसे मैंने, तो क्या मैसेज लिखा है, थर्ड नंबर इज बिगेस्ट। देखो, पर गलत आया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या डाला था, मैंने यहाँ पर पहला नंबर, अच्छा मैं अपन एक काम करते हैं, नंबर्स को भी आपको मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ पहले। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मैं प्रिंट करा लेता हूँ पहले। तो ए इक्वल टू प्लस ए प्लस बी इक्वल टू प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी। ठीक है, और एक बी आर लगा देते हैं। ठीक, मतलब पहले आपको वैल्यू दिखेंगी, देखें ना, मैं फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। रन किया मैंने, पहला नंबर 10 डाला, दूसरा 5 डाला, तीसरा नंबर 20 डाला या 2 डाला, तो देखो
यहाँ आ रहा है A10 आ रहा है, B5 आ रहा है, C2 आ रहा है, बट मैसेज क्या आ रहा है, सेकंड नंबर इज बिगेस्ट, ठीक है, मतलब गलत आ रहा है, जबकि हमारा आना चाहिए था फर्स्ट नंबर इज बिगेस्ट। तो रीजन इज दैट कि हमें इसे यहाँ पार्सिंग करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है इंटीजर में या उसमें, ठीक है। यहाँ पे वो कर लिया था उसने इस वाले केस में, क्योंकि ऑपरेटर जो था वो मॉड ऑपरेटर था, इसलिए वो मॉड जो है नंबर्स के साथ ही चलता है। बट ये जो कंपेरिजन वाली चीज है यहाँ पर, ग्रेटर देन लेस देन, ये स्ट्रिंग वगैरह के साथ भी हो सकती है। देखो, ये देखो यहाँ पे उसका दिखा भी रहा है कि आपने जो सी लिया है वो स्ट्रिंग ले रहा है। तो अब क्या करें, या तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉम्प्ट ले रहे हैं ना, हम यहीं इसको पार्सिंग कर लेते हैं। मतलब बार बार यूज करने से बेटर है कि मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ पार्स इंट, और ब्रैकेट के, मतलब प्रॉम्प्ट को पार्स के अंदर डाल देते हैं, पार्स इंट के अंदर, कि मतलब अब जो भी डेटा वो इनपुट लेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, तो ए में आ जाएगा। फिर अपन ने लिखा है यहाँ पे पार्स इंट। पार्स इंट कर क्या रहा है, पार्स इंट किसी भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को इंटीजर में कन्वर्ट कर नंबर्स में। ये ठीक है ना। तो अपन इसको चला के देखते हैं। पहला नंबर 10 था, दूसरा नंबर 2 था, थर्ड नंबर 5 था। तो अब देखो आ रहा है फर्स्ट नंबर इज बिगेस्ट, पहला नंबर बड़ा आ रहा है। अपन ऐसे ही दूसरे को करके देखते हैं, फर्स्ट नंबर 10 डाल दिया, दूसरा 20 डाल दिया, थर्ड नंबर 5 डाला। तो देखो भाई सेकंड नंबर इज बिगेस्ट, 20 बड़ा हो रहा है, देखो। इसी तरह से अपन ने लिखा 10, 20 और 30, तो थर्ड नंबर इज बिगेस्ट आ गया, देखो। और अगर मान लो हमने 10 10 मान लो जैसे मैंने 10 10 10 कर दिया तीनों नंबर को, तो क्या आ गया, इनवैलिड नंबर्स आ गए, ये है ना। या कोई दो नंबर को भी शायद अपन करके देखें, जैसे 10 10 और 20, तो थर्ड नंबर इज बिगेस्ट, मतलब तब तो आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जब आप तीनों नंबर इक्वल डालेंगे तब ये पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन सी वाली, एल्स वाली। या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड नंबर की जगह आप लिख सकते हैं नंबर्स आर इक्वल, ना, इनवैलिड की जगह आप यहाँ लिख दीजिए नंबर्स आर इक्वल, है ना, इस टाइप से। तो ये आपका हो गया नेस्टेड वाला, ये, ठीक है ना। फिर अब बात आती है स्विच केस की। तो इफ एल्स जो होता है वो यूज होता है किसके लिए, जनरली यूज होता है वेरिएशन चेक करने के लिए। वेरिएशन चेक करने का मतलब कि देखो जैसे ये ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, मतलब हमें यहाँ पर क्या था, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं था कि ए क्या है बी क्या है। हमें यहाँ मतलब था कि ए बी से बड़ा होना चाहिए और ए सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए के अंदर क्या था इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बट अगर मान लो आप कोई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हो, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसमें आपको यूजर से मेन्यू से कुछ ऑप्शंस लेने हैं, कि इसके लिए 1 दबाइए, इसके लिए 2 दबाइए, या इसके लिए 3 दबाइए, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अगर आप वो प्रोग्राम इफ एल्स से बनाएंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लेंदी नहीं बनेगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि इफ की प्रॉब्लम क्या है, कि जैसे ये इफ है मान लो, तो अगर मान लो ये इफ पे आया, तो इसने इसको भी चेक किया, अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो वो इस पे जाएगा, ठीक है। तो फिर ये नहीं तो ये, मतलब सारे, अगर मैं आखिरी एल्स की कंडीशन मान के चलूं तो सारे इफ और एल्स चेक हो रहे हैं, है ना। तो इमेजिन करो अगर मैं ये प्रोग्राम उससे बनाऊंगा, इस टाइप का कोई मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हम यूजर को बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको पूछते हैं कि आपको क्या करना है। इट इज कॉल्ड मेनू, जैसे मेनू दिख रहा है, अब इसमें से क्या होगा, यूजर को एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करेगा। आप एटीएम जाते हो, एटीएम इज मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। केबीसी आप देखते हो, इट इज मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, जिसमें वो चार ऑप्शन आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम देते हो, वो केबीसी हो गया। कस्टमर केयर फोन लगाते हो आप, तो वो कुछ इसी टाइप का है कि आपके सामने चार हर तरह के ऑप्शन आते हैं, आपको उनमें से कोई एक प्रेस करना है। तो इमेजिन करो अगर 100 चॉइसेस हैं आपके पास, और आपने मान लो चॉइस नंबर 100 सेलेक्ट किया है, हम वर्स्ट कंडीशन मान रहे हैं। तो अगर हम इफ यूज करेंगे तो पता है क्या होगा, हर इफ जाके चेक होगा कि इफ यूजर चॉइस 1 तो नहीं है, यूजर चॉइस 2 तो नहीं है, यूजर चॉइस 3 तो नहीं है, और ऐसे करके वो 100 तक जाएगा। मतलब हर चॉइस को चेक करेगा। इससे परफॉर्मेंस थोड़ी क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो इस टाइप की चीजों के लिए, मेन्यू ड्रिवन कॉन्सेप्ट के लिए हमें मिला है स्विच केस। तो इसे अपन यूज करते हैं, एक मैं बना लेता हूँ, स्विच केस डॉट एच टी एम एल। तो यूजर से अपन क्या करते हैं, पहले दो नंबर इनपुट ले लेते हैं। अब क्योंकि मुझे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले से ही, या चलिए प्रॉम्प्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है।
अब 2 नंबर लेने के बाद हम यूजर को एक ऑप्शन दिखाते हैं स्क्रीन पर कि वो क्या करवाना चाहता है। ठीक है, तो मैंने 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 फॉर डिवीजन या डिवाइड मान लीजिए मैं चाहता हूँ। ठीक है, ये दिया और बी आर लगा के देख लेता हूँ, लाइन चेंज करके। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर योर चॉइस और डिफॉल्ट अपन कर देते हैं यहाँ पे 1 या 0। चलो ठीक है, पहले मैं इतना रन करके देख लेते हैं। तो जैसे 2 नंबर 10 और 20 आया। अब वो यहाँ पूछ रहा है, देखो 1 फॉर एडिशन सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंटर योर चॉइस, मतलब बी आर नहीं काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, बी आर की जगह में लाइन ब्रेक स्लैशन से भी होता है क्या, इसमें देखते हैं। अच्छा 10 20, हाँ ये देखो न्यू लाइन लगाने से ही नीचे आ गया लिखा हुआ एंटर योर चॉइस। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सब के बीच में मैं स्लैशन लगा रहा हूँ, जिससे न्यू लाइन आ जाएगी। तो वो एक मेन्यू की तरह दिखने लगेगा। हम यहाँ पर कंसोल पे काम करते हैं तो स्लैशन लगाते हैं, मतलब हम लोग अभी एचटीएमएल आउटपुट नहीं आ रहा है, बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो इस टाइप की चीजों के लिए स्लैशन यूज होता है, बी आर काम नहीं करेगा यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। रिफ्रेश किया तो जैसे मैंने 10 डाला, 20 डाला, अब देखो यहाँ पर सामने, ये आपके सामने आ गया। 1 फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया इस टाइप से। अब इसमें से आपको कोई एक चॉइस देनी है। ठीक है ना, ये उसके बेसिस पे अपन रिजल्ट कराएंगे। 10 20, ये 1 फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ये तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यूजर से चॉइस लेना है। ठीक है, तो यूजर जो चॉइस है वो इसके अंदर आ गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो सिंटेक्स होता है स्विच केस का, मैं वो बता देता हूँ पहले। स्विच केस का इसमें होता है स्विच, यहाँ पर हमें अपनी वेरिएबल को डालना है। ठीक है, और उसके बाद हमें बनाने पड़ते हैं केसेस। केस 1 कॉलन, कॉलन का साइन है। ठीक है, फिर ये इसके स्टेटमेंट होते हैं। इसी में हमें ब्रेक यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। इफ एल्स में क्या होता था कि जैसे इफ रन हो गया तो एल्स रन नहीं होगा, है ना। कोई भी एक इफ रन हो गया तो बाकी की चीज रन नहीं होगी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि अगर केस 1 रन हो गया तो आपका केस 2 भी रन हो जाएगा, फ्लो नीचे चला जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीपल वो लगाते जाएंगे, केस 2। ठीक है ना, केस 3, इस तरह से। ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जब आपको लगता है तो इसमें एक डिफॉल्ट ऑप्शन भी होता है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब कि अगर इनमें से कोई चीज रन नहीं हुई तो ये रन हो जाएगा। और ये ब्रैकेट क्लोज, इस टाइप से। तो ये सिंटेक्स अपन यहाँ यूज करते हैं। स्विच, अब अपन चॉइस को डाल देते हैं यहाँ पर इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसी इसी पे डिपेंड करेगा यूजर ने क्या चॉइस दी है। और इसी चॉइस के बेसिस पे हमें केसेस लगाने हैं, क्योंकि हमारा 1 फॉर एडिशन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया केस 1 कॉलन। इसका मतलब अगर यूजर की चॉइस 1 आई जो कि है एडिशन, तो क्या परफॉर्म होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक अच्छा ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, सी इक्वल टू 0, जो रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सी इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे पार्सिंग करा लेता हूँ, क्योंकि जो नंबर आए होंगे वो उसमें नहीं आए होंगे, तो पार्स फ्लोट ए
प्लस पार्स फ्लोट बी, ठीक है ना, मतलब एडिशन करवा लिया और ब्रेक करा दिया। ठीक, इसी तरह से मैं क्या करूंगा, सारे केसेस बना लूंगा। तो केस नंबर 2 क्या है मेरा, वो है सब्सट्रैक्ट के लिए, तो सब कुछ सेम रहेगा, प्लस की जगह पे सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर मैंने तीसरा केस बनाया, केस 3, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर केस 4, इसमें डिवाइड का साइन कर दिया अपन ने। ठीक है, और फाइनली अपन एक डिफॉल्ट लगा देते हैं कि यूजर ने अगर 1 से 4 के अलावा कोई वो डाल दिया नंबर, ठीक, तो एक मैसेज आ जाएगा, अलर्ट, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये इनवैलिड चॉइस। अब हम बाहर आके, स्विच से बाहर आके यहां पर हम प्रिंट करा लेते हैं सी की वैल्यू को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू प्लस सी, सी में जो भी आएगा है ना वो प्रिंट होगा। देखो, तो अपन इसको रन करते हैं। तो देखो, पहला नंबर 10 डाला, दूसरा नंबर 20 डाला। अब वो पूछ रहा है क्या करना है, 1 फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैंने कहा 1, 1 दबाया, तो इनवैलिड चॉइस, रिजल्ट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर चॉइस डाल रहा है ये स्ट्रिंग में होता है, आपको पता ही है ना। तो कंपैरिजन जो है वो गलत हो रहा है, या तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम इन 1 2 3 को कोट्स में डाल के देखते हैं। देखो देखो, ये देखो, क्योंकि यूजर चॉइस जो आ रही है आपको, देखो मैं दिखा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा है चॉइस स्ट्रिंग है, और जो नंबर्स हम डाल रहे हैं ये इंटीजर है, तो कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसको वन ऐसा करके देखें, 1 को, तो 1 वाला रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखें। तो हमने लिखा 10, 20 और 1 दबाया, तो देखो आंसर सही आ गया, रिजल्ट। इसका मतलब हम जो ये लगा रहे हैं डबल कोट, या तो सब जगह डबल कोट लगा दे, या इस चॉइस को काय में कन्वर्ट कर ले, इंटीजर में कन्वर्ट कर ले। तो चॉइस इज योर, आपके ऊपर है। अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चॉइस के साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप यहीं लगा दीजिए, या आप यहाँ पे भी पार्सिंग कर सकते हो। ये अपन यहीं लगा लेते हैं, पार्स इंट ये। तो मतलब जो डेटा इनपुट होगा वो इंटीजर फॉर्म में, चॉइस जो आएगी वो इंटीजर में ही आएगी बाय डिफॉल्ट। ये अब अपन इसको रन करते हैं, 10, 20, इंटर चॉइस 1 दबाया, 30 आ गया। फिर मैंने दूसरा नंबर दबाया, 10, 20, फिर मैं मान लो सब्सट्रैक्शन करना है, 2 दबाया, तो देखो माइनस चिन्ह आ गया, 10 में से 20 गया, 10, 20, मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 दबाया, देखो मल्टीप्लीकेशन आ गया। 10, 20 का डिवीजन करना है, 4 दबा के देखा तो देखो 0.5 आ गया, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 20 हुआ। तो ठीक है, और अगर मैंने मान लो कुछ और प्रेस कर दिया, जैसे मान लो मैंने 4 के अलावा यहाँ पे 5 दबा दिया, मान लीजिए 6 दबा दिया, तो क्या लिखा है, इनवैलिड चॉइस, और रिजल्ट क्या आ गया, 0, क्योंकि सी हमारा यहाँ पे 0 था। अरे दी बात समझ में, यस सर। है ना। वैसे सी का ही कॉन्सेप्ट है पूरा, बस यहाँ थोड़ा बहुत वो इसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है, जैसे पार्सिंग वगैरह और ये सब। तो ये हो गया आपका स्विच केस जैसे। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग जब मैन्युअली, ये काम अपन इफ से भी कर सकते थे। मतलब एक एग्जांपल भर दे रहा हूँ आपको, कि अगर अपन चाहते हो तो यहाँ पर इफ ऐसे कर सकते थे, चॉइस इक्वल टू 1 ऐसे कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, और ऐसे अपन को सारे लगाने पड़ते हैं। इफ चॉइस अगर 1 है तो ये वाली लाइन रन होती, चॉइस अगर 2 पर, उससे क्या होता कि मान लो यूजर ने चॉइस 4 दबाई, यहाँ क्या होता है, सॉरी इस केस में क्या होता है, जैसे आपने चॉइस 4 दिया, तो पता है वो 1 2 3 को चेक ना करके सीधे 4 पे जा रहा है। यहाँ 1 2 3 चेक नहीं हो रहे, तो मतलब आपकी मतलब एक ही कंपैरिजन होगा। बट अगर अपन इफ की बात करें, इफ और एल्स की बात करें, जैसे मान लो ये जैसे अपन इस तरह से बना सकते हैं program, कि चॉइस ये जो दिया है,
ये चॉइस अगर 2 है और इस तरह चॉइस 3 ऐसे बना जाते तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती कि मान लो यूजर ने चॉइस 2 डाला होता तो पता है पहले वो 1 भी चेक करता और फिर जाके 2 को रन करता। तो जितने मतलब जितने चॉइसेस होती हैं उतने कंपैरिजन होते हैं इसमें इफ एल्स में। बट स्विच में क्या होता है सिर्फ एक कंपैरिजन होगा, इफ एल्स में एन कंपैरिजन होते हैं। एन कंपैरिजन मतलब जितने चॉइसेस हैं उतने कंपैरिजन होंगे, ठीक है ना। इसलिए इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम लोग किससे यूज करते हैं, स्विच। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।